सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट के मामले में अपने विस्तृत निर्णय में इस परीक्षा के साथ अन्य अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA को कई दिशा निर्देश देते हुए उसे अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की जो नसीहत दी उस पर हर हाल में अमल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठने के साथ ही उसकी प्रतिष्ठा को क्षति भी पहुंची है। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट में गड़बड़ियों के चलते उसे दोबारा कराए जाने की मांग इस आधार पर ठुकरा दी कि परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी केवल पटना और हजारीबाग में हुई थी और उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि NTA की साख को चोट न पहुंची हो। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि नीट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सरकार ने NTA प्रमुख को हटा दिया था और इस संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक समिति गठित कर दी थी। क्योंकि यह सब बहुत पहले होना चाहिए था। ध्यान रहे, यह पहली बार नहीं है जब NTA की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे हों। जब नीट का मामला चर्चा में था तभी NTA को कम से कम 3 परीक्षाओं को इस अंदेशे के चलते टालना पड़ा था कि कहीं उनके प्रश्न पत्र लीक न हो गए हों। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने NTA के कामकाज में सुधार के लिए गठित समिति का विस्तार किया। आशा की जाती है कि NTA इस समिति के सुझावों पर अमल करके परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने में समर्थ होगी। यह तभी संभव हो पाएगा जब वह अपनी कमियों को दूर करने के लिए कमर कसेगी। इस एजेंसी की ओर से कराई जाने वाली परीक्षाओं में उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाना होगा और परीक्षाएं कंप्यूटर से ही करानी होंगी। लेकिन ऐसा करते समय इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उसके तकनीकी तंत्र में सेंध न लगने पाए। इसके अतिरिक्त उसे प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार करने होंगे ताकि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे देश भर की परीक्षा प्रभावित न होने पाए। समझना कठिन है कि सूचना तकनीक में उन्नत समझा जाने वाला देश अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में उसका सही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है। वास्तव में NTA को अपनी कार्यप्रणाली सुधारकर परीक्षाओं का आयोजन इस तरह करना होगा जिससे वह प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली अन्य संस्थाओं के समक्ष उदाहरण पेश कर सके और वे उससे कुछ सीख सकें। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इनमें
कई परीक्षाएं राज्य सरकारों की संस्थाओं द्वारा कराई गई थीं। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने से लाखों छात्र प्रभावित हुए। उनके समय के साथ संसाधन की बर्बादी हुई और उनका सरकारी तंत्र पर भरोसा भी डिगा। स्टॉप। सुप्रीम